नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल व चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरणादायक विचार साझा किए जाते हैं जिनको सुनने के बाद आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। यह प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहे। पाप बड़ा हो या छोटा, उसका क्या प्रभाव होता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। कई बार लोग छोटा मोटा पाप करके भूल जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ऐसे पाप महान कर देते होंगे या उन्हें इसका परिणाम नहीं भुगतना पाता, क्योंकि उस वक्त उनके साथ अच्छा ही हो रहा होता है। ऐसे में वो पाप उनके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन क्या होता है जब आप छोटा पाप करते हैं? पाप का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि चाहे पाप छोटा हो या बड़ा, उसका फल अवश्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पाप का प्रायश्चित संभव है और सच्चे मन से पश्चाताप करने पर पापों का नाश किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तपस्या, दान, सेवा और भक्ति से पापों का नाश किया जा सकता है। सनातन धर्म और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पाप के कई स्तर बताए गए हैं। कुछ पाप जो अनजाने में या हल्की हानि पहुंचाते हुए किए जाते हैं वो छोटे पाप में गिने जाते हैं, और वे पाप जो जानबूझकर किसी को गंभीर कष्ट देने या धर्म के विरुद्ध जाकर किए जाते हैं वो बड़े पाप में गिने जाते हैं। लेकिन पाप करते समय लोग ये भूल जाते हैं कि पाप का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल अवश्य मिलता है। पाप अगर छोटे हों तो उसका क्या प्रभाव होता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप छोटे हों और भले ही उस व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उस पाप के प्रभाव से धीरे धीरे जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है, मानसिक अशांति होती है, और बार बार पाप करने से मनुष्य बड़े पाप की ओर बोझने लगता है। अगर आपके मन में भी यह विचार आता है कि क्या पाप के घड़े का साइज अलग अलग होता है, कि क्या छोटे पाप का प्रभाव कम होता है, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि पाप का घड़ा सभी के लिए समान होता है। इसका आकार अलग अलग नहीं होता। किसी भी चीज की एक सीमा होती है। यदि आपने बहुत से पुण्य कर्म किए हैं और बीच बीच में छोटे मोटे पाप कर रहे हैं तो आपके पुण्य कर्म आपको बचाते रहते हैं, और यही कारण है कि उस वक्त आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा होता तो आपको लगता है कि आपको पाप का परिणाम भुगतना नहीं पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने संरक्षित पुण्य कर्मों को समाप्त कर रहे होते हैं। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आपके द्वारा किए गए पापों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और पापों से बचें, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। अगर बड़े पापों की बात की जाए तो जब कोई बड़ा पाप करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को उस पाप का इस जन्म या अगले जन्म में भारी दंड मिलता है। पाप बढ़ने से अगला जन्म निम्न योनि, पशु, भूत, राक्षस में हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े पापों का दंड मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है। क्या पाप का प्रायश्चित संभव है? शास्त्रों के अनुसार पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका प्रायश्चित किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और भक्ति मार्ग अपनाता है उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। तपस्या, दान, सेवा और भगवत भक्ति से पापों का नाश किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सज्जन व्यापारी रहता था। वह बचपन से ही धार्मिक और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि अच्छे कर्म करो, दीन दुखियों की मदद करो और किसी का बुरा मत सोचो। धर्मपाल हमेशा इन बातों का पालन करता था। धर्मपाल का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था। उसे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग कहते थे कि धर्मपाल तो भगवान का सच्चा भक्त है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लालच ने धर्मपाल के मन में जगह बना ली। पहले वह छोटी छोटी बातों में गलतियां करने लगा। कभी तौल में थोड़ा कम तौल देता, कभी अपने मजदूरों की मेहनताना समय पर नहीं देता। वह सोचता ये तो छोटी बातें हैं, भगवान इतना तो माफ कर ही देंगे। धीरे धीरे धर्मपाल के ये छोटे छोटे पाप उसकी आदत बन गए। वह खुद को समझाता, मैं तो वैसे ही बहुत दान करता हूँ, तीर्थ करता हूँ, इतने पुण्य है मेरे पास कि ये छोटे मोटे पाप दब ही जाएंगे। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने धर्मपाल से कहा, पुत्र, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक घड़ा है। अगर तुम उसमें रोज एक एक बूंद काली स्याही डालते रहो तो क्या घड़ा भरने के बाद उसमें पानी साफ रह पाएगा? धर्मपाल थोड़ा हंसकर बोला, नहीं महाराज, धीरे धीरे स्याही तो पूरे पानी को काला कर देगी। महात्मा बोले, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है।
चाहे एक एक बूंद ही क्यों ना हो, पाप घड़े में जमा होते रहते हैं। तुम समझते हो कि पुण्य का जल सब साफ कर देगा, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वही स्याही तुम्हारे जीवन को काला कर देती है। धर्मपाल यह सुनकर चौंक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और बीते वर्षों में किए गए अपने छोटे छोटे पापों को याद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पुण्य पर भरोसा करके कितने गलत कार्य कर लिए। महात्मा ने आगे कहा, छोटे पाप भी अगर बार बार किए जाए तो बड़े पाप का रूप ले लेते हैं। पाप का घड़ा सभी के लिए एक समान होता है, उसके भरने की सीमा भी तय है। जब वह भर जाता है तो उसका फल भी अवश्य मिलता है। धर्मपाल ने भय और ग्लानि से कहा, महाराज, क्या अब मैं प्रायश्चित कर सकता हूं? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, हर पाप का प्रायश्चित संभव है यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो। धर्मपाल ने उसी समय प्रण लिया कि वह अब किसी का भी अहित नहीं करेगा। उसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों से क्षमा मांगी और उनका बकाया धन लौटाया। व्यापार में भी ईमानदारी से काम करने लगा। उसने नगर में एक अन्न क्षेत्र खोला जहां निर्धन और भूखे लोगों को भोजन मिलने लगा। मंदिर और आश्रमों में दान देना, सत्संग करना और भगवत भक्ति में लीन रहना उसका नया जीवन बन गया। कई वर्षों बाद धर्मपाल फिर से महात्मा से मिला। अब उसके चेहरे पर तेज और शांति थी। महात्मा ने कहा, देखो धर्मपाल, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका परिणाम तो मिलेगा ही, लेकिन पुण्य और भक्ति से वह प्रभाव कम हो सकता है। तुम्हारे सच्चे प्रायश्चित ने तुम्हारे पापों के घड़े को खाली कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन फिर से पुण्य की अमृत धारा से भर रहा है। धर्मपाल के जीवन में परिवर्तन आ चुका था। वह अब नगर में ईमानदारी और सेवा भाव का प्रतीक बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन धर्मपाल के पुराने मित्र सेठ रघुवीर नगर में लौटे। रघुवीर एक धूर्त व्यापारी था जो हमेशा धर्मपाल से ईर्ष्या करता था। जब रघुवीर ने देखा कि धर्मपाल की ख्याति और सम्मान दिन दिन बढ़ रहा है तो उसके मन में द्वेष और लालच की भावना जाग उठी। रघुवीर ने सोचा, मैं धर्मपाल को नीचा दिखाकर ही चैन लूंगा। उसने अपने व्यापार में बेईमानी, झूठ और चालाकी से खूब धन कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रघुवीर का व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। कुछ लोग रघुवीर की चमक दमक देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। जब धर्मपाल ने यह सब देखा तो उसे रघुवीर की चिंता होने लगी। उसने रघुवीर से मिलने का निश्चय किया और उससे कहा, रघुवीर, देखो, धन तो तुम्हारे पास खूब है, पर क्या तुम सच्चे सुख और शांति में हो? रघुवीर हंसते हुए बोला, धर्मपाल, यह सब तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो यही असली सफलता है। मैं जो भी करता हूं चालाकी से करता हूं और अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। धर्मपाल ने शांत होकर कहा, भाई, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे मेरे साथ हुआ था वैसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। याद रखो, घड़ा सबका समान है। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब पापों का घड़ा फूटेगा। रघुवीर ने इसे हल्के में लिया और अपनी बेईमानी जारी रखी। कुछ ही महीनों बाद नगर में भयानक सूखा पड़ा। धर्मपाल ने तो पहले से अन्न भंडार और सेवा भाव से अपने और गरीबों के लिए व्यवस्था कर ली थी, पर रघुवीर ने लालच में अन्न गोदाम में छुपा रखा था ताकि बाद में ऊंचे दामों पर बेच सके। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, रघुवीर के गोदाम में अचानक आग लग गई और उसका सारा अन्न जलकर भस्म हो गया। रघुवीर एक ही झटके में कंगाल हो गया। जिन लोगों से उसने छल और कपट से धन कमाया था वे सब उससे किनारा कर गए। वह दुखी और अकेला होकर नगर छोड़ने की सोचने लगा। तभी धर्मपाल उसके पास आया और कहा, मैंने कहा था ना रघुवीर, पाप का घड़ा जब भरता है या धंगरी तो जब फूटता भी है, पर अब भी देर नहीं हुई है। यदि सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और सेवा भाव अपनाओगे तो भगवान तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पश्चाताप किया और धर्मपाल से गले लगकर कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अब समझ आया कि सच्ची शांति धन में नहीं बल्कि सेवा और सत्कर्म में है। इसके बाद रघुवीर ने भी धर्मपाल के साथ मिलकर नगर में सेवा कार्य शुरू कर दिए। भूखों को भोजन, असहायों को सहारा और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दी। कई बार हम छोटे पापों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे भी धीरे धीरे हमारे जीवन में अशांति और दुख का कारण बन सकते हैं। पुण्य और भक्ति से ही उनके प्रभाव से बचा जा सकता है। इसीलिए हमेशा सत्कर्म करना और सजग रहना ही मानव जीवन का सच्चा धर्म है। धर्म और अधर्म का खेल जीवन में चलता रहता है, लेकिन अंत में वही जीतता है जो सच्चे मन से अपने कर्म सुधारता है। पुण्य और पाप का घड़ा हर किसी के पास है, पर वह भरता किससे है?
यह हमारे हाथ में है।